हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्लास 8 का। चलिए शुरू करते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। वैसे आप लोग जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। 6 क्लास में भी पढ़े होंगे लोग, 7th क्लास में भी पढ़े होंगे लोग। ये सब बेसिक चीज़ है। व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? Any figures which is bounded by four-sided, that's figure called quadrilateral। एंड क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, ट्रापेजियम, आइसोसेलेस ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम। इन सब के टाइप्स के बारे में भी आप सब लोअर क्लास में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। इसमें बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में बोल रहा है कि एक ओपन कर्व होता है एंड एक क्लोज कर्व होता है। ओपन कर्व का मतलब होता है दैट कर्व इज नॉट क्लोज, उस कर्व को बोलते हैं ओपन कर्व। एंड क्लोज कर्व का मतलब फिगर पूरी तरह बाउंड हो जाना, फिगर पूरी तरह क्लोज हो जाना, दैट्स फिगर या फिर दैट्स लाइन सेगमेंट कॉल्ड कर्व। ओके। पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं? पॉलीगॉन्स उसको बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। ऐसे क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? ओनली 4 लाइन सेगमेंट्स, a figure only bounded by 4 line segment called quadrilateral। बट पॉलीगॉन्स में ऐसा नहीं होता है। पॉलीगॉन्स मतलब जितने भी फिगर बनते हैं उन सब के लिए एक कॉमन वर्ड है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स का मतलब जितने भी साइडेड, जितने भी लाइन सेगमेंट से वो फिगर बना हुआ है, उस फिगर को पॉलीगॉन्स बोलेंगे। चाहे उस फिगर में 6 साइडेड फिगर हो, या फिर 7 साइडेड फिगर हो, या फिर 8 साइडेड फिगर हो, दैट ऑल फिगर्स कॉल्ड पॉलीगॉन्स। We know that 4-sided figure called quadrilateral, but now यहाँ पर मेंशन किया गया है कि and also we know that 3-sided figure called triangles and 4-sided figure called quadrilaterals and 5-sided figure called pentagon and 6-sided figure called hexagon and 7-sided figure called heptagon and 8-sided figure called octagon and 9-sided figure called nonagon and 10-sided figure called decagon। एंड उसके बाद से जितने भी साइडेड फिगर होंगे, चाहे वो 11 साइडेड फिगर हो या फिर 12 साइडेड फिगर, उन फिगर को हम बोलेंगे एनगोन फिगर बोलेंगे। ओके। सॉरी। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं, वर्टेक्स किसको बोलते हैं। वर्टेक्स दैट्स पॉइंट इज नोन एज इन अ फिगर, पॉइंट इन अ फिगर कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, किसी भी फिगर में पॉइंट्स होता है एंड उसी पॉइंट्स को वर्टेक्स बोलते हैं। एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं? एडजेसेंट साइड उसको बोलते हैं जिस दो साइड में अगर कॉमन वर्टेक्स है, दो साइड में कॉमन वर्टेक्स है, उन साइडेड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं। वैसे ही एडजेसेंट एंगल भी होता है। एडजेसेंट एंगल का मतलब होगा दो एंगल के बीच में एक साइड कॉमन होना, दैट्स एंगल कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एंड डायगोनल्स वी नो दैट, you know in the interior figure of any polygons, vertex are joined in the interior side, that's line segment called diagonals। इंटीरियर साइड में वर्टेक्स टू वर्टेक्स लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करना, उसी को हम डायगोनल्स बोलते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है डायगोनल्स। ऐसे ए से लेके सी तक पॉइंट है, इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया है, दैट्स कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन्स।
वैसे ही बी से लेके ई तक ज्वाइन किया गया है, इसको भी बोलेंगे डायगोनल्स। सी से लेके ई तक ज्वाइन किया, सी इज डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। एंड डी और बी से लेके ज्वाइन तक किया गया, उसको भी डी बी को क्या बोलेंगे, डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। अब यहाँ पर दिया हुआ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व। कर्व का मतलब होता है यानी किसी भी फिगर, कोई भी फिगर क्लोज्ड कर्व से ही बनता है, ओपन कर्व से फिगर नहीं बनता है। चाहे वो क्वाड्रिलेटर हो या फिर जितने भी साइडेड फिगर हो, वो क्लोज्ड कर्व से ही फिगर बनाया जाता है। अब क्लोज्ड कर्व में इंटीरियर भी आता है एंड एक्सटीरियर पार्ट भी आता है। इंटीरियर का मतलब कर्व के अंदर जितने भी पार्ट मेंशन होंगे वो डायगोनल्स हो, या फिर कोई भी पार्ट हो डायगोनल्स हो, या फिर किसी भी पार्ट अगर पॉलीगॉन्स के इंटीरियर में मेंशन किया गया है, अंदर में मेंशन किया है, उस पार्ट को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द कर्व। एंड एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, यानी आउटर साइड को बोलते हैं। यानी कर्व के बाहर जितने भी पॉइंट को, लाइन सेगमेंट को मेंशन किया जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक कर्व फिगर दिया हुआ है, पॉइंट ए कॉल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कर्व। पॉइंट सी, सी को बोलेंगे ऑन द कर्व ऑफ द, ऑन द कर्व बोलेंगे, यानी कर्व के ऊपर पॉइंट सी लाई कर रहा है। एंड पॉइंट बी को बोलेंगे आउटर ऑफ द कर्व, क्योंकि वो कर्व के बाहर लाई कर रहा है। ओके, उसके बाद से कन्वेक्स पॉलीगॉन्स आता है एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स आता है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसको बोलते हैं किसी भी पॉलीगॉन्स में किसी भी पॉलीगॉन्स में अगर इंटीरियर में, किसी भी पॉलीगॉन्स के इंटीरियर में अगर एक लाइन सेगमेंट मेंशन किया गया है या फिर एक्सप्रेस किया जा रहा है, किसी भी पॉलीगॉन्स के अंदर इंटीरियर पार्ट में लाइन सेगमेंट को एक्सप्रेस किया जा रहा है, उस पॉलीगॉन्स को कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स बोलेंगे। यहाँ पर फिगर मेंशन किया गया है, एक पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स के अंदर इंटीरियर पार्ट में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, दैट्स फिगर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। वैसे यहाँ पर भी एक फिगर दिया हुआ है कॉनकेव पॉलीगॉन का। कॉनकेव पॉलीगॉन दैट्स फिगर which have a which not lie interior line segment is called concave polygons। वैसा पॉलीगॉन्स जिसके अंदर लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ होता है, उस पॉलीगॉन्स को कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। यहाँ पर दे रहा है रेगुलर पॉलीगॉन दे रहा है। रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, वैसा पॉलीगॉन्स जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, दैट्स पॉलीगॉन्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन्स। अ पॉलीगॉन्स हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन। वैसे फिगर में ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं एंड ऑल साइड्स आर एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, उस पॉलीगॉन्स को रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं। वैसे एग्जाम्पल में स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ पर दे रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल का। एंड बोला डू यू रिमेंबर द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या आप लोग को याद है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। वैसे क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी होते हैं 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब उनके चार एंगल फॉर्म होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, चारों एंगल के सम का वैल्यू 360 डिग्री के इक्वल आता है। यहाँ पर मेंशन किया गया है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री और 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स तो स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, बट रोम्बस में नहीं होते हैं एंड पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं। 4 राइट एंगल्स, ओनली 4 राइट एंगल्स रेक्टेंगल फिगर में होते हैं एंड स्क्वायर में होते हैं, बट रोम्बस के एंगल के सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री के इक्वल ही आएगा एंड पैरेललोग्राम के एंगल का सम प्रॉपर्टी
360 डिग्री के इक्वल ही आएगा, क्योंकि वो सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आता है। वैसे ही पेंटागन एक पॉलीगॉन्स है, तो पेंटागन में 5 साइडेड होते हैं, तो पेंटागन में 5 एंगल्स फॉर्म होंगे, तो 5 एंगल्स के सम का वैल्यू होता है 540 डिग्री। पेंटागन के एंगल सम प्रॉपर्टी होते हैं 540 डिग्री। ओके। और यहाँ पर लास्ट दे रहा है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, यानी किसी भी पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल आएगा, चाहे वो 5 साइडेड पॉलीगॉन्स हो या फिर 6 साइडेड पॉलीगॉन्स हो या फिर 7 साइडेड पॉलीगॉन्स हो या फिर 4 साइडेड पॉलीगॉन्स हो, किसी भी कोई भी पॉलीगॉन्स हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल ही आएगा।